Good morning, dear students. I am Sanjay Skrar and I am going to teach you the first chapter of class 6 in English. The name of the first chapter is कासिम एंड अली, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक बार रीड करेंगे और पूरा प्रॉपर हिंदी में समझेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है कासिम एंड अली। वन मॉर्निंग कासिम एंड अली हैड नथिंग टू डू। एक सुबह क्या होता है कि कासिम एंड अली, ठीक है, दोनों के पास कोई काम नहीं रहता है करने के लिए, ठीक है। कासिम सेड टू अली, कासिम ने कहा अली से कि लेट्स आस्क क्वेश्चंस, चलो अपन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। इफ़ आई आस्क यू, यदि मैं आपसे पूछता हूँ। कौन बोलता है? कासिम ने अली से कहा कि हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं। इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ एंड यू कैन नॉट आंसर, और आप इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, यू विल गिव मी वन मार्बल, आप मुझे कितना मार्बल देंगे? वन मार्बल। बट इफ़ यू आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई कैन नॉट आंसर, आई विल गिव यू 10 मार्बल्स। तो कासिम ने अली से क्या कहा कि यदि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, यदि आप उसको आंसर नहीं दे पाते हैं तो आप मुझे 1 मार्बल देंगे, ठीक है। और आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और अगर मैं आंसर नहीं दूंगा तो मैं आपको कितने मार्बल दूंगा? 10 मार्बल्स, ठीक है। अली सहमत हो गए, क्योंकि अली को एक ही मार्बल देना थी क्वेश्चन नहीं करने पर, आंसर नहीं दे पाने पर, और कासिम को रिटर्न में 10 देना पड़ता। नेक्स्ट देखिए, कासिम हैड रेड अ बुक ऑफ रिडल्स द डे बिफोर। मतलब एक दिन पहले क्या हुआ था, कासिम जो था ना, उसने एक रिडल्स मतलब होती हैं पहेलियों की किताब ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, ठीक है। तो अब बेशक सी बात है कि उसे ज़्यादा नॉलेज होगा रिडल्स के बारे में, पहेलियों के बारे में। तो हिज माइंड वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग रिडल्स दैट ही हैड लर्न फ्रॉम इट। तो वो क्या था, उसका जो माइंड था वो फुल था इंटरेस्टिंग रिडल्स, एक से एक रुचि करके जो पहेलियाँ थीं उनसे उसका माइंड पूरा भरा हुआ था, ठीक है। और जिसने जो उनसे किस में से सीखी थी, वो रिडल्स की बुक से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड ही न्यू दैट, और उसे पता था कि अली डिड नॉट नो एनी रिडल्स, अली कोई सी भी रिडल जो होती है पहेलियाँ नहीं जानता है। सो ही वॉज श्योर ऑफ एन ईजी विक्ट्री, और उसे आशा थी कि मुझे बहुत ईजीली विक्ट्री मतलब बहुत आसानी से मुझे विजय प्राप्त हो जाएगी। कासिम आस्क्ड, कासिम ने पूछा, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड अ ट्री। कासिम ने क्या क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड अ ट्री, ट्री और डॉग के बीच में कॉमन क्या है, ठीक है। अली डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, अली आंसर नहीं दे सका। सो कासिम टुक अ मार्बल फ्रॉम हिम, तो कासिम ने क्या किया, अली से एक मार्बल ले लिया। अली आस्क्ड, अब किसका टर्न आएगा? अली का। तो अली आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू द आंसर, अली ने उससे पूछा कि यदि तुमको आंसर पता है। तो कासिम केम आउट विद द आंसर, कासिम ने आंसर दिया द बार्क। बार्क मीन्स डॉग भी क्या है, बार्क मीन्स होता है भौंकना और बार्क मीन्स होती है पेड़ की छाल। तो डॉग में एक कॉमन चीज़ क्या हो गई, डॉग भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, और ट्री में क्या, बार्क किसको बोलते हैं? छाल। तो दोनों में एक कॉमन चीज़ हो गई है बार्क, ठीक है। द आंसर, उसने जो आंसर था वो दे दिया। कासिम आस्क्ड अ सेकेंड क्वेश्चन, कासिम ने एक सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न पूछा। व्हाट इज़ द थिंग विच इफ़ यू नॉक आउट इट्स आई हैज़ ओनली द नोज लेफ्ट। व्हाट इज़ द थिंग, कौन सी चीज़ है जिसमें से यदि आप निकाल लेते हैं, इट्स आई निकाल लेते हैं, हैज़ ओनली द नोज लेफ्ट, उसमें केवल फिर क्या बचता है? केवल नोज बचता है। आगे आपको समझ में आएगा। अगेन अली डिड नॉट नो, फिर भी अली को कुछ पता नहीं था क्या पूछ रहे हैं। टेकिंग अनदर मार्बल फ्रॉम अली, और फिर कासिम ने एक और मार्बल उससे अली से ले लिया। कासिम गेव द आंसर नॉइज़, कासिम ने आंसर दिया नॉइज़, NOISE नॉइज़। क्या है आंसर? क्या है? नॉइज़। इफ़ यू नॉक आउट द आई ओनली नोज इज़ लेफ्ट। समझ में आया? क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द थिंग विच इफ़ यू नॉक आउट इट्स आई, ठीक है, हैज़
ओनली द नोज लेफ्ट, ठीक है। ये लिखा है आई, एक मिनट, तो क्या समझ में आया? उसमें कहा कि दोनों में से कौन सी चीज़ है, यदि आई को निकाल लोगे तो क्या बचेगी? नोज। नोज मीन्स नाक। तो इसमें आप देखिए क्या लिखिए है, नॉइज़। आंसर क्या है? NOISE, नॉइज़। तो नॉइज़ में से आई को अगर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? NOSE, नोज। तो आंसर क्या होगा यहाँ? नोज। समझ में आया? तो उसने दूसरा मार्बल भी उससे ले लिया। कासिम आस्क्ड अ थर्ड क्वेश्चन, कासिम ने तीसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट वर्ड इन इंग्लिश इज़ 1 माइल लॉन्ग? इंग्लिश में ऐसा कौन सा वर्ड है जो 1 मील लंबा है, ठीक है। अली केम विद अ नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स बट ऑफ कोर्स नन ऑफ दैम वॉज अ माइल लॉन्ग। अली ने बहुत सारे इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स बताए उसके लिए, लेकिन कोई भी 1 माइल का हो सकता है क्या? 1 माइल लंबा हो सकता है क्या? ठीक है, तो उसका आंसर करेक्ट नहीं निकला। ही हैड टू पार्ट विद अनदर मार्बल, उसे अनदर मार्बल देना पड़ा। कासिम गेव द आंसर, कासिम ने उसे आंसर दिया कि स्माइल्स बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर देयर इज़ अ माइल। स्माइल में देखिए फर्स्ट लेटर को आप निकाल देंगे, लास्ट को निकाल देंगे, तो दोनों के बीच में क्या बचेगा? माइल। समझ में आ गया? तो ये क्लियर आपको हो गया होगा। ऑल दिस टाइम अली वॉज थिंकिंग हार्ड टू फाइंड अ रिडल दैट ही कुड आस्क इन द एंड ही आस्क्ड, और वो अली क्या सोचा था, एक बहुत डिफ़िकल्ट रिडल में लास्ट में पूछूं, तो उसने पूछा व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन, ठीक है। एलिफेंट और फाउंटेन पेन में कौन सी चीज़ कॉमन है? कासिम वॉज टेकन अबैक, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट अली टू नो एनी रिडल्स। क्या था? कासिम को ऐसा लग रहा था कि अली को कोई सी रिडल आती ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, ठीक है। तो कासिम, अली ने क्या पूछा कि एलिफेंट और फाउंटेन पेन में दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है। सो ही हैड नो आइडिया व्हाट वाज कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फाउंटेन पेन। तो किसको आइडिया नहीं था? कासिम को, जिसने रिडल्स की बुक पढ़ रखी थी, ठीक है। तो होता क्या है, सो ही गेव अली 10 मार्बल्स। तो उसने अली को क्या है, कासिम था ना, वो अली अगर आंसर नहीं दे पाता था तो 1 मार्बल उससे ले लेता था, लेकिन कासिम ने ये बोला था अगर मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा तो मैं आपको 10 मार्बल दूंगा। तो वह आंसर नहीं दे पाया, तो उसने उसको कितने मार्बल रिटर्न किए? 10 मार्बल्स। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? उसने पूछा अब आप करेक्ट आंसर बताइए। तो ही आस्क्ड आई डोंट नो माई सेल्फ, उसने कहा मुझे पता नहीं है, ठीक है। सैड अली, अली ने ऐसा कहा। देन गिविंग कासिमा मार्बल, और उसने कासिम को 10 तो जीत ली उसने 10 मार्बल्स। अब उसका टर्न था कि आप बताइए आंसर क्या है, तो वो नहीं बता पाया, तो उसने 1 मार्बल रिटर्न कर लिया, मतलब 9 मार्बल का उसे प्रॉफिट हो गया। ही एडेड दिस इज़ आर एग्रीमेंट, जैसे कि आपको पता है कि जैसा अपना एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कासिम थॉट, कासिम ने सोचा कि अली हैड चीटेड मी, अली ने मुझसे चीट किया है, ठीक है। ही वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हिज मार्बल्स बैक, वो अब चाह रहा था कि मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि मैंने जो मार्बल्स उसको दिए गए हैं वो रिटर्न हो, मुझे मिले। वन डे, एक दिन क्या होता है, अली शोड कासिम, अली ने कासिम को क्या दिखाया? अ ब्लू पेन एंड रेड पेंसिल। अब अली ने क्या दिखाया कासिम को? अ ब्लू पेन, एक ब्लू पेन और एक रेड पेंसिल। क्या अली शोड कासिम अ ब्लू एंड रेड पेंसिल, एक ब्लू और रेड पेंसिल उसने दिखाई। किसने दिखाई? अली ने, ठीक है। पेंसिल एक ही थी, ठीक है। अब आगे समझ में आएगा। इट रोड ब्लू एट वन एंड एंड रेड एट द अदर, मतलब एक साइड से उसको चलाओ तो ब्लू चलती थी, दूसरी साइड से आप चलाएंगे दूसरे कॉर्नर से तो वो रेड चलती थी। कासिम आस्क्ड हिम, कासिम ने उससे पूछा इफ़ इट कुड राइट अदर कलर्स, यदि इसके अगर अन्य कलर से लिख सकते हैं क्या? कासिम आस्क्ड हिम, कासिम ने उससे पूछा, किससे पूछा? अली से। इफ़ इट कुड राइट अदर कलर्स, यदि ये दूसरे कलर लिखती है, दूसरे रंग लिखती है, आई, ठीक है,
आई हैव अ पेंसिल ही क्लेम, उसने क्लेम किया कि मेरे पास एक पेंसिल है जो अदर कलर भी लिखती है, विच कैन राइट रेड ब्लू येलो ग्रीन वॉयलेट और एनी कलर आई वॉन्ट, जो सभी प्रकार के कलर जो मैं चाहता हूँ वो लिख सकती है। इम्पॉसिबल सेड अली, अली ने कहा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो सेल बी बैट एंड मार्बल्स आस्क्ड कासिम, कासिम ने कहा चलो शर्त लगाते हैं। तो अली ने कहा बिल्कुल श्योर, ठीक है। सो दे मेड द बैट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के बीच में, दोस्तों की उपस्थिति के में उन्होंने वो शर्त लगाई। कासिम सेड दैट हैड द पेंसिल इन हिज बैग राइट एट द मोमेंट, अपने बैग से एक पेंसिल निकालता है जो उसने बैग में रखी थी। ही टुक इट आउट, इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी पेंसिल, लगती थी क्या कि सामान पेंसिल की तरह वो दिखती थी। कासिम टुक इट इन हिज राइट हैंड एंड सेड सम मैजिक वर्ड्स, उसने क्या किया, वर्ड्स ओवर इट, उसने क्या किया, एक पेंसिल बैग से निकाली और अपने राइट हैंड में ले ली और कुछ मैजिक सा उसने जादू किया। देन ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, क्या होता है एक पेपर के टुकड़े पर, ही रोड विद द पेंसिल रेड ब्लू येलो ग्रीन ऑरेंज एवरीवन लॉफ्ड एंड अली हैड टू गिव कासिम 10 मार्क्स। उसने क्या किया, एक अपने बैग से एक पेंसिल निकाली, ठीक है, और उसने एक सिंपल सा कागज़ का टुकड़ा लिया, उस पर सारे कलर्स के नेम लिख दिए, ठीक है। इस प्रकार से सभी लोग हंसे वहाँ पर और अली को, कासिम को 10 मार्बल्स देना पड़ा, ठीक है। इस प्रकार से उसके मार्बल्स उसके पास वापस आए, ठीक है। तो इस स्टोरी आपने अच्छी लगी, आपने पढ़ा, ठीक है, एंजॉय भी किया, ठीक है, और आपने इसमें अक्ल की बातें भी आपने सीखी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। इसमें आप ग्लॉसरी को भी पढ़िए एक बार, क्या है चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार ग्लॉसरी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ग्लॉसरी में सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, कुछ स्पेलिंग वगैरह हमें क्लियर हो जाती हैं जो कि हमें पढ़ने के दौरान डाउटफुल रहती हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड कीप ऑन स्टडी। थैंक यू।